गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो झारखंड उत्पाद सिपाही में होने वाले हैं उसमें से मैथ में से कितना 10 प्रश्न आता है, तो उसी का आज हम लोग 10 प्रश्न मैथ का प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं। इससे पिछले मैंने मैथ का प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 1 करवा दिया हूं, तो जो कभी उसको नहीं देखे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का मैथ का प्रैक्टिस सेट 1, तो आज का प्रैक्टिस सेट 2 रहने वाला है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 करने वाले हैं, जिसमें से हम झारखंड के महत्वपूर्ण उत्पाद सिपाही का जो क्वेश्चन आता है उसमें से हर टॉपिक है, जिसे जो टॉपिक से मिलकर मिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है उसी को हम लोग लाए हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। चलिए तो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके भी बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमार और दीपक ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। तो दो व्यक्ति है, कुमार और नाम का और दीपक नाम का। प्रारंभ किया, कुमार ने क्या है 5,000 रुपया कितना 5 महीनों के लिए, और दीपक ने क्या करता है 6,000 रुपया 6 महीनों के लिए। तो कुमार यहाँ पे आप लिखिए, ऐसे बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़िए, कुमार कुमार कितना खर्च करता है, कुमार 5,000 रुपया। तो लिखिए यहाँ 5,000 कितना महीने के लिए, 5 महीने के लिए। तो 5 महीने के लिए इतना कर दीजिएगा, बीच में ऐसा करके रेशियो देना है, ठीक है। फिर पढ़िए, दीपक ने कितना 6,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखिए दीपक, यहाँ दीपक को डी डिनोट कर रहे हैं। तो दीपक कितना 6,000 रुपया, 6,000 रुपया कितना 6 महीने के लिए। तो ऐसा कर 6 महीना हो गया। इतना कर देने के बाद क्या करता है, निवेश करता है। यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, एक वर्ष के अंत में कितना उसको लाभ होता है, 610 रुपया का लाभ होता है। तो दीपक का लाभ कितना पूछा, ये पूछा है। तो दीपक कितना कमाएंगे, देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो कुमार लेता है 5,000 रुपये 5 महीनों के लिए, फिर दीपक लेता है क्या 6,000 रुपये 6 महीनों के लिए। इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इस टाइप का हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 0 0 हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 0 3 0 हटा दीजिए, यहाँ से 3 0 3 0 हटा दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, कितना आता है 25, और इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 36। तो देखिए कुमार का कितना है, कुमार कर रहा है 25 रुपया, और दीपक कितना कर रहा है 36 रुपया कर रहा है। अब इसमें बोला है एक वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष के अंत में बोला है तो दीपक का लाभ, तो जो जिसको लाभ बोलेगा उसको ऊपर रखना है। तो दीपक का कितना है, तो दीपक को कितना हो रहा है 36 रुपया। तो यहाँ लिखिए 36 रुपया हो रहा है, 36 रुपया पर नीचे लाइन देना है। फिर अब देखिए, देखिए खर्च जो कर रहा है, तो खर्च में क्या करता है, दोनों मिलकर अपना पैसा योग कर रहा है। तो ये कुमार और दीपक, तो कुमार का पैसा और दीपक का पैसा, दोनों को पैसा का जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि ये इसमें निवेश कर रहा है, तो दोनों मिलकर निवेश कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में पढ़िए, ने मिलकर, यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, मिलकर ने एक व्यापार प्रारंभ किया। मिलकर मतलब दोनों अपना पैसा मिलाया, तो दोनों पैसा का जोड़ दीजिए। तो 6 5 कितना 11, 11 का 1, 3 2 5, 5 1 6। तो कितना रुपया खर्च गया, दोनों मिलकर 61 रुपया। तो दोनों मिलकर 61 रुपया, ठीक है। कितना रुपया इसमें लाभ हो रहा है, दोनों को में से लाभ कितना होता है 610 रुपया लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है एक साल में, तो जितना लाभ होगा उसको गुना कर दीजिए। तो कितना हो रहा है 610 रुपया का लाभ हो रहा है। अब 61 से 61 को काटिए, कितना बार में कटेगा 10 बार में। अब फाइनल आंसर कितना आएगा 360 गुना 10 की जगह तो कितना 360। तो आंसर आ जाएगा 360, इसका ऑप्शन नंबर ए में देखिए 360 हो गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर से एक बार कर रिपीट कर देते हैं। कुमार है पहला व्यक्ति, कलर चेंज कर दे रहे हैं। चलिए, कुमार है एक व्यक्ति और दीपक एक व्यक्ति है, दोनों ने मिलकर क्या निवेश प्रारंभ किया। इसमें से 5,000 रुपया 5 महीने के लिए लगा, तो 5,000 रुपया 5 महीनों के लिए लगा दिया। दीपक भी क्या करता है 6,000 रुपया 6 महीने के लिए लगा देता है। सबको इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा, एक का मान 25, इसका मान 36। अब क्या बोलता है यहाँ बोलता है एक वर्ष के अंत में क्या होता है 610 रुपये का लाभ होता है, 610 रुपये का लाभ होता है। तो बोलता है दीपक को, जिसको बोलेगा उसको ऊपर लगाना। दीपक को बोला है तो दीपक को ऊपर रखें। यदि इसमें बोलता है कुमार को, तो कुमार को हम ऊपर रखते हैं। टोटल का मान वही रहता है 610 रुपया 61 रुपया, टोटल जोड़ के, क्योंकि दोनों निवेश कर रहा है तो दोनों मिलकर निवेश कर रहा है, तो 61 रुपया और टोटल 610 रुपया। इसको सोल्व करते हैं 10 बार में। तो यदि सिर्फ बोलता दीपक, इसका बोलिए कुमार का मान निकालिए। यदि कुमार का बोलता है तो कितना था 250 रुपया। तो कुमार 250 रुपया निवेश करता है और दीपक इतना रुपया निवेश करता है। तो इस तरह का भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बोलता है 900 रुपया का 6% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 रुपया का 5% की दर से 4 वर्ष में होता है। तो आपको बताना है इसका सही, मतलब इसमें क्या है वर्ष क्या होगा। इसमें पूछा है आपको निकालना है टाइम, टाइम निकालना पूछा है। तो टाइम कैसे निकालिएगा, देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद होगा। एस आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एस आई इक्वल टू होता है
पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई मतलब होता है साधारण ब्याज, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। हिंदी में जो वाले जो है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। पी बोलते हैं मूलधन, तो इसको बोलते हैं मूलधन। तो ये देखिए मूलधन। आर मतलब रेट, रेट मतलब दर, दर लिखेगा। टाइम, टाइम मतलब समय, हिंदी में समय लिख देते हैं। अब बटा 100, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर इंटू समय, ये फॉर्मूला था। इसी में इसको पुट करना है। देखिए ऊपर में क्या है, पहला दिया हुआ, दूसरा दिया पर तीसरा नहीं दिया तो उसको छोड़ दे। तो इसमें बोलता है पहले नीचे वाला सोल्व कीजिए, जितना 540 रुपया का 5% वार्षिक दर 4 रुपया वर्ष होता है। तो चलिए, तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आप देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले देखिए आपके पास फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उसी में पुट करना है। तो क्या बोलता है एस आई, एस आई हमको नहीं पता तो एस आई लिखते हैं यहाँ पे, लिख दिया। कितना बोलता है 540, प्रिंसिपल मतलब दिया हुआ है मूलधन, मूलधन कितना 540 रुपया, फॉर्मूला में पुट किया 540 रुपया दिया। रेट, रेट कितना दिया यहाँ पर 5%, लिखे 5 गुना 5। टाइम कितना दिया है, देखिए टाइम है 4, तो गुना 4 बटा क्या फॉर्मूला में क्या है, बटा 100 होता है। ये फॉर्मूला में पुट किया, इसके जगह सारा को पुट कर देना है। आप उसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से एक जीरो कटेगा, यहाँ से एक जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में। तो 54 गुना 2 कितना 108 रुपया। तो आपका एसआई कितना निकल गया 108 रुपया। अभी आंसर नहीं आया, अभी मेरा एसआई निकल गया 108 रुपया। अब इसमें बोलता है कि 900 रुपया का 6% दर से कितने समय में साधारण ब्याज। अब देखिए मेरे पास तो साधारण ब्याज निकल गया, अब इसको सॉल्व कर देना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला वही एसआई यहाँ पे लिखते हैं। एसआई बराबर क्या आता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये फॉर्मूला है। अब इसमें बोला है साधारण ब्याज में क्या बोलता है, समय, समय का बोला, तो क्या बोलता है समय निकालने के लिए बोला है। तो समय निकालने के लिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पे इसको निकालना है, टाइम को निकालना है। तो टाइम को निकालने के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये 100 इधर हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टाइम। तो यहाँ लिखा टाइम बराबर एस आई, और इसे 100 ये दोनों गुना होगा तो कितना होगा एस आई इंटू 100 बटा ये दोनों जो है अपने जगह पे रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट। बस इसको सॉल्व कर देना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एस आई, एस आई मान कितना निकला मेरा 108 रुपये निकला। तो एस आई बराबर 108 रुपया, तो यहाँ लिखे 108 रुपया। जैसे जैसे उसको पुट करना है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे, दूसरा प्रिंसिपल लेना है। दूसरा प्रिंसिपल कितना 900 रुपया देना है और 6%, तो 900 रुपया इंटू 6 गुना कर देंगे। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 900 रुपया। दूसरा वाला लेना है 900 गुना 6। अब इसको 2 जीरो 2 जीरो कटिए, 2 जीरो 2 जीरो कटिए, कितना बार में कटेगा 9 से कटे एक बार में, 9 से कटेगा 2 बार में, 9 दूनी 18 और 6 से कटेगा 2 बार में। तो कितना टाइम निकला, टाइम निकला 2 साल। तो टाइम कितना निकला मेरा 2 साल। तो देखिए 2 साल का ही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 2 साल। समझ में आया। देखिए क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आपको। सबसे पहले फॉर्मूला पता है, एस आई बराबर आता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इतना हो गया। सबसे पहले यहाँ एस आई फॉर्मूला पुट किया। एस आई में पी दिया हुआ पहला नीचे वाला, तो इतना रुपया इतना रुपया इतना रुपया, ये पूरा मान दिया तो पूरा मान को सबको एक जगह पे उतार दिए। इतना 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 सॉल्व किया तो एस आई मेरा ले इतना रुपया। इसमें बोलता है 900 रुपया का 6% दर से कितने समय में। आप इसको क्वेश्चन से अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे इरेज करते रहे। तो 900 रुपया का इसका जो है कितना परसेंट में इतना हो जाएगा ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 900 रुपया दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, टाइम हमको निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला ये पुट करना है। तो यहाँ टाइम बराबर कितना एस आई जो अभी निकला 108 रुपया इंटू 100, तो 108 रुपया इंटू 100 फॉर्मूला होता है। और यहाँ जो अभी ऊपर में दिया 900 रुपया, ये 6 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको उस टाइप का क्वेश्चन फिर से ला देंगे दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का योग कितना 75 है तथा उनका अंतर कितना 21 है, तो उनमें से बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या क्या होगा, देखिए इस टाइप में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। दो संख्या बोला तो दो संख्या आपको तो पता नहीं है, तो दो संख्या का अंतर क्या, संख्याओं का योग। तो पहला संख्या मानते हैं, पहली संख्या यहाँ लिखे पहली पहली संख्या। तो पहली संख्या मान लेते हैं क्या x, दूसरी संख्या मान लेते हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, इतना मान लीजिए। अब देखिए अब क्या करना है, तो दो संख्या का योग बोला है, तो दो संख्या को पहली संख्या x दूसरी संख्या y हो गया। अंतर योग बोला है तो योग बोला दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75, 75 आ गया। फिर बोलता है अंतर, तो फिर वही संख्या रहेगा x और y, ये दोनों का अंतर कितना 21, तो बराबर 21। अंतर के लिए माइनस करेंगे और योग के लिए प्लस करेंगे, इतना हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ प्लस y नीचे माइनस y, तो ये कट जाएगा। तो फिर क्या बचेगा मेरे पास 2x, 2x बराबर ये दोनों को जोड़िए 5 1 6 और 7 2 9,
तो x यदि देखिए 2x बराबर 96 तो x का मान क्या है 2 से इसको काटिए कितना हो जाएगा 48। तो लिख लिया मेरा आंसर x का मान 48। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ही हो जाएगा 48 आंसर इसका। अब बड़ी संख्या हो गया इसका आंसर 48, तो इसका सही आंसर 48। आपको समझ अब मान लो आपको लग रहा है कि 48 कैसे होगा, तो देखिए इसको प्रूव करने का भी तरीका है। x का मान 48, तो कोई भी ये मान दिया हुआ है ना, ये मान इसी में पुट कर लीजिए। x का मान मेरा कितना 48, तो यहाँ लिखिए 48 प्लस y बराबर 75, जहाँ दिया हुआ x उसे पुट कर दिए। अब देखिए ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा y बराबर घटाइए, तो 75 माइनस 48 घटाइए कितना घटेगा, तो 8 यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा तो 5 मतलब यहाँ 6 हो जाएगा 27। तो y का मान आएगा, देखिए ये y मतलब क्या है दूसरी संख्या, देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या है y का मान आया 27 और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x का मान में क्या है 48। तो इसमें बोला बड़ी संख्या, क्या पूछा क्वेश्चन पे, तो बड़ी संख्या उसमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है मनीषा और किसले की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ 5:4 है तथा उनकी आयु का योग कितना है 54 वर्ष है। तो किसले की वर्तमान आयु बताना है। तो देखिए इसमें क्या है आयु वाला क्वेश्चन, इसमें भी पूछ रही है। यहाँ लिखे मनीषा और यहाँ लिखे किसले, तो मनीषा और किसले की वर्तमान आयु कितना 5:4 है और उनकी आयु को योग करना है। तो मनीषा और किसले है, तो मनीषा और किसले लिए तो दोनों का आयु है, तो पहला अनुपात देखिए पहला है 5, तो मनीषा का आयु है 5x ले लिया, x जो है, और दूसरा कितना 4 है, तो इसको लिए 4x कितना हो गया। और उनका योग जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो बोला किसले के वर्तमान है, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 9x का मान है 54, तो x का मान कितना हो जाएगा, इसे करें 54 x का मान 6 ईयर्स, तो इसमें हो जाएगा 6 ईयर्स, ठीक है इतना हो गया 6 वर्ष। तो बोलता है क्या बोलता है किसले की वर्तमान आयु बताना है, तो इतना हो गया y का मान x का मान कितना 6, तो x का मान आएगा 6 साल, तो यहाँ आ गया। अब जहाँ किसले दिया होता है किसले का मान क्या 6, यहाँ तो यार 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स, तो 4 का मान जहाँ है तो इसको पुट कर देना, एक्स का मान बता 4 गुना 6 गुना कीजिए कितना होगा 24, तो इसका हो जाएगा 24 यार। किसनों के साल कितना हो जाएगा 24, कहीं पे 24 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को लिखना है 5 इंटू एक्स, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 9 से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा 6 बार में, 6 बार में कटा है। तो बोलता है इसमें किसले को पूछा, तो किसले को बोल दिया। यदि मनीषा को बोलता तो मनीषा के लिए 5 लगते, तो यहाँ 5 इंटू 6 करते तो आता 30। यदि मनीषा को बोलता तो मनीषा का 30 साल होता और किसले का 24 साल हो रहा है, ठीक है। अब जब इन दोनों को जोड़िएगा ना तो प्रूव करने के लिए भी यही तरीका है, यदि 30 और 24 को जोड़िएगा तो ये 54 आ जाना, और ये 54 जो आ रहा है ये इस पे आ रहा है, तो मतलब कि आपका सही जा रहा है कि हाँ पुट हो रहा है, वेरीफाई भी हो रहा है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी एक कार की चाल 60 किलोमीटर घंटा है और दूसरी जो वापसी जो होती है उसकी 40 किलोमीटर, तो इधर से जाने में 60 किलोमीटर घंटा 60 किलोमीटर वापस जो आ रही है 40 किलो घंटा के अप्रॉक्स से, तो ये 60 किलो घंटा और ये 40 किलो घंटा के अप्रॉक्स आ रही है। तो कार की औसत चाल बताना है, वो भी किलो आवर में बताना है, तो औसत चाल बतानी। औसत चाल का फॉर्मूला पता है, पहला चाल दिया है ए का चाल कितना 60 किलोमीटर घंटा, यहाँ पे लिखते हैं 60 किलोमीटर घंटा। दूसरा चाल है बी का चाल कितना 40 किलोमीटर घंटा, तो ये भी लिख दिए। इतना लिख देने के बाद आपको औसत चाल का फॉर्मूला पता होगा, लिखिए यहाँ पे औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है 2 गुना एक्स इंटू वाई बटे 100, ये होता है, ठीक है। मतलब 100 मतलब ये है एक्स प्लस वाई, ये हो रहा है 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2x प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो औसत चाल का ये फॉर्मूला होता है। अब औसत चाल पता करना है, तो पहला दिया हुआ है ए मतलब 60, बी दिया 40, तो लिखिए चलिए प्रॉब्लम पुट करते हैं। तो औसत चाल तो यहाँ पे 2 तो रहेगा अपना, यहाँ एक्स का मान कितना हुआ 60 दिया हुआ है, वाई का मान कितना हुआ यहाँ पे देखें ए और बी मान लीजिए, तो एक मान दिया 40, तो यहाँ पे लिख दिए 40, यहाँ पे 40 बाटा, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ 60 और 40 को जोड़िएगा तो नीचे आ जाएगा 100, 10 10 10 10 10, 6 चौका 24 24 2 तो 48, इसका सही आंसर हो जाएगा 48। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे है 48, समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं, ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देना है, तो यहाँ यह भी इसी में पुट करते फिर से एक बार बताते रहे, अब कुछ फॉर्मूला बस याद रखिएगा बन जाएगा। तो दो तो है ही है, एक्स मान ए मान लीजिए इसको एक्स, या इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ए या बी मान लीजिए, या ए इंटू बी भी कर लीजिएगा। तो यहाँ 60 गुना 40 और दोनों को जोड़ना है एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी,
तो मतलब हो जाएगा 100। दोनों को जोड़िएगा काटिएगा कितना हो जाएगा 48। तो सही आंसर 48 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोलता है ए और बी 2/3 में है, बी सी 4/5 में है, सी डी 6/7 में है, तो ए और डी का बीच का अनुपात बताना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट उसे करना है। पहले लिखना ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान कितना है 2/3 है, ठीक है। ए अनुपात 2/3, फिर बी अनुपात सी, तो इसी के जहाँ जहाँ दिया हुआ उसी का सीधे से बी अनुपात सी दिया हुआ, बी अनुपात सी लिख दिया। फिर दिया सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी इतना हो गया। तो इसमें बोला है ए और डी, तो ए और डी का मान पूछा है। आप देखिए यहाँ पे ये हो गया। आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, जब इस तरह का जब भी रहेगा तो आप इसका पीछे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे बी बढ़ाइए, फिर इसके पीछे कुछ नहीं है तो बी बढ़ाइए, इसका पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ सी बढ़ाइए, इसका आगे इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर यहाँ बी बढ़ाइए, इसका कुछ नहीं है तो यहाँ सी, फिर इसका सी। इस तरह करके अब इसी पे पुट करना है। पहला दिया ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का मान कितना है, जहाँ पे जहाँ दिया हुआ ए अनुपात, तो ए अनुपात बी का मान कितना है 2/3। चलिए अब इसको पुट करते हैं। तो ए अनुपात और बी का मान दिया 2/3, तो लिखते हैं 2/3, 3 लिख दिए। फिर बोलता है बी अनुपात सी, तो देखिए बी अनुपात और सी, तो बी अनुपात सी का मान कितना है 4/5, बी का जगह बी पुट कीजिएगा और उसको सामने सामने पुट कीजिएगा और 5 हो गया। फिर बोलता है सी अनुपात डी, तो यहाँ पे सी है और डी, तो इसी के सामने सी का मान कितना दिया हुआ, सी का मान दिया हुआ 6/7, तो 6/7 हो गया। चलिए इतना हो गया। आपको क्या है, जिसका जिसका सामने उसी को बढ़ाना है, तो यहाँ 4 है तो इसका सामने 4 कर दीजिए, बढ़ाना है उसी को दूसरा कलर से कर दें ताकि आपको समझ में आएगा। तो इसको इसी के सामने बढ़ाना है। देखिए ऊपर वाला है, देखिए यहाँ पे है 3, तो बी भी 2 बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, तो यहाँ पे भी 3 और 3 बढ़ेगा 2 बार, हो गया। इसी को सीधे सीधे करना। देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ पे एक बार 6 बढ़ेगा, यहाँ पे 6 बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे 5 है तो इसको मतलब इसको सारा को इक्वल कर देना, बराबर हो गया। चलिए अब बराबर हो जाने के बाद अब इसको आगे करना है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, सबको सॉल्व। इसमें क्या बोलता है, जिसको बोला उसको सिर्फ निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए ये ए हो गया और ये डी हो गया, तो हमको ए और डी का अनुपात निकालना है। तो ए और डी, तो ए और डी का ए का और डी को सॉल्व कर देना, ये वाला 6 चौका 24, 24 में 2 48, तो यहाँ लिखे 48। और डी का बस सिर्फ ये वाला में लाइन में देखना है, डी का बोला है तो डी वाला में देखेंगे और ए बोला है तो ए वाला में देखेंगे, बाकी को छोड़ देना, ये सब सोल्व नहीं करना है। 7×5 35, 35 दिया कितना होता है 105। अब इसको सॉल्व कर देना। तो ये ए का अनुपात आ गया, ये डी का अनुपात, इसको काटिए कितना बार में कटेगा, 12 से कटेगा नहीं कटेगा। इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद आ जाएगा कितना बार में, 3 का 3, 3 3 6 18, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 5 15, तो 16/35। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा 16/35। अरे यदि पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो पूरा सॉल्व कर दीजिएगा। फिर इसको सॉल्व कर 6 चौका 24, 24 या 72, फिर 6 पंचे 30, 30 या 90, तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसमें बोल देता फिर सी अनुपात डी का मान बताइए, अब इसमें जिसका भी अनुपात बताता आप उसको निकाल सकते हैं। बोलेगा ए अनुपात डी बोला था, बोलता बी अनुपात सी, तो दोनों को बीच का निकाल देना है। तो इस तरह करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं, यदि किसी वस्तु का मूल्य में 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी होती है, पहला वृद्धि 20% और फिर 10% कमी होती है, तो उस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगा, ये पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। पहली वस्तु दिया है 20%, तो यहाँ पे इसका दो मेथड बताएंगे, ए प्लस बी का भी फॉर्मूला में और एक सिंपल मेथड, तो आपको जो अच्छा लगेगा उससे बना लीजिए। पहले ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो ए और बी का फॉर्मूला क्या पता है, पहला फॉर्मूला है ए प्लस माइनस बी होता है, प्लस माइनस बी इंटू होता है फिर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस जाता है, इंटू होता है ए इंटू बी, बट्टे क्या होता है 100 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कीजिए। तो ए का मान दिया 20%, तो 20% वृद्धि, तो 20 प्लस वृद्धि, वृद्धि होगा तो 20 लिखते हैं। फिर बोलता है फिर 10% की कमी, तो -10 उसको कर दिए। फिर क्या बोलता है यहाँ प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। कर दिए ए इंटू बी, तो ए का मान कितना है 20 और बी का मान कितना है, बी का मान दिया हुआ है मेरा 10, तो कर दिए बटा 100 कर दीजिए। 1 0 1 0 1 0 1 0 कटेगा, ठीक है। यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा कितना होगा +10 हो जाएगा, क्यों घटेगा, और यहाँ पे दोनों जगह यूज करेगा तो -2 हो जाएगा, तो घटेगा कितना, आंसर आ जाएगा 8। तो क्या हो जाएगा 8% का क्या हो रहा है मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट। पहला मेथड हो गया।
चलिए पहला मेथड क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा मेथड की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट। चलिए अब दूसरा मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया, दूसरा मेथड को बढ़ते हैं। दूसरा मेथड में क्या होता है, पहला मेथड लिखिए, देखिए यहाँ बोलता है 20%, तो 20% बराबर क्या होता है, 20/100 लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए। पहला प्रॉफिट वाला लॉस परसेंटेज वाला पढ़ा दिया, जो नहीं देखे वहाँ जाकर देख लीजिएगा। एक एक जीरो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा तो 1/5, तो पहला मान है 1/5, ये पहली मान हो गया, फर्स्ट मान। दूसरा मान में क्या करना है, 10% क्या होता है, कमी, तो यहाँ लिखे 10%। 10% क्या है, कमी हो रहा है, तो कमी माइनस यहाँ 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 10% मतलब 10/100, ऐसा कर सकते हैं। एक जीरो कटेगा तो कितना, 1/10, ये हो गया। अब देखिए पहला वाला में बोलता है वृद्धि हो रहा है, तो जब भी वृद्धि बोलेगा तो ये 5 रुपया है, 1 रुपया का वृद्धि होगा तो कितना होगा, 6 रुपया हो जाएगा। तो आपके पास 5 रुपया है, 1 रुपया बढ़ेगा तो 6 रुपया हो गया, ठीक है। फिर बोलता है 10 रुपया है, उसमें कमी हो रहा है, तो आपके पास 10 रुपया है, 1 रुपया का कमी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपके पास 9 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया था, 1 रुपया घटेगा तो 9 रुपया होगा। पहला में बोला वृद्धि बोला, दूसरा में बोला कमी हो रहा था, ये हो गया। अभी दोनों गुणा करें, 10 पचे 50, 9 पचे 9 छके 54, 54 हो गया, कितना हो गया। अब वृद्धि और कमी जब भी बोलेगा तो इन दोनों के बीच में अंतर निकालना है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 50 से 54 हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 रुपया हो रहा है। 4 रुपया किस पे हो रहा है, पहला पे, हमेशा क्या लिखना, पहला पे। तो पहला मेरा है 50 रुपया इंटू 100 कर दीजिएगा, काटिए 50 से 2 बार में, तो कितना हो जाएगा आंसर, आ जाएगा 8 रुपया। तो ये भी हो जाएगा 8 रुपया, क्या हो जाएगा, 50 रुपया से 54 रुपया होता है, तो आपके पास क्या है, पैसा बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट। तो सही आंसर हो जाएगा 8 रुपया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 रुपया, ठीक है। दूसरा मेथड में भी है, पहला मेथड में, आपको जो अच्छा लगेगा उसको पुट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक बस क्या है 90 किलोमीटर घंटा की दौड़ रही है, आया 20 सेकंड कितना दूरी तय करेगी, बताइए। 90 किलोमीटर घंटा की दौड़ रही है और 20 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। यहाँ बोलता है दूरी निकालने, तो फॉर्मूला आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, याद रखिएगा, दूरी बटा समय, समय हो गया। और इसमें बोलता है दूरी, तो दूरी के लिए क्या करना है, तो चाल बटा वही होता है, तो दूरी के लिए अभी करना है, तो दूरी बोलेगा तो यहाँ पे लिखेगा दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, ये दोनों गुना था, स्पीड, स्पीड मतलब चाल, तो यही स्पीड मतलब चाल, तो इसी के लिए लिख देते हैं चाल इंटू समय, ये फॉर्मूला था। तो ये दो फॉर्मूला पे बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले चाल होता है दूरी बटा समय, और दूरी बटा चाल इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये कर देना। आप देखिए अब सॉल्व करना है, फर्स्ट करना है, यहाँ पे बोलता है 90 किलोमीटर घंटा, तो देखिए किलोमीटर घंटा ऑप्शन देखिए सब मीटर में है, तो मीटर में है तो हमको मीटर में चेंज करना है, तो 90 किलोमीटर घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, तो 90 है, 90 को 5/18 से सॉल्व करना है, कितना बार में कटेगा, 18 पचे 90, तो 5 बार में कट जाएगा, तो आपको कितना आएगा, 25 मीटर, ये आ गया, इतना हो गया। आया बोलता है 20 किलोमीटर पर सेकेंड की दूरी, तो दूरी के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, आप दूरी निकालना है, तो देखिए यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, आपको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है, 20 सेकेंड, तो टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। चलिए टाइम भी दिया, टाइम मिल गया है, दूरी भी मिल गया है, तो आप फॉर्मूला पुट कर देना है, या इसमें आप पुट करना है। चलिए तो आपको क्या करना है, इसको करना है, तो दूरी लिखा, तो दूरी के लिए क्या करना है, चाल इंटू समय, मेरा चाल कितना 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 मीटर पर सेकेंड को हम समय दिया 20 सेकेंड, 20 है, तो 20 से 100 करना, कितना हो जाएगा, 25 गुना 20 कितना हो जाएगा, 500, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 500 मीटर, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 500 मीटर। समझ में आ गया। पहले 90 किलोमीटर को चेंज करते 25 मीटर पर सेकंड, दूरी आपको पता है चाल इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, मेरा स्पीड निकल गया 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, और टाइम मेरा निकल गया 20, तो दोनों को बस सोल्व कर देना है, बस आ जाएगा आंसर। तो ये इसको पहला वैल्यू और इसको पहला वैल्यू दोनों को गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं, इसमें बोलता है क्या बोल रहा है देख लेते हैं। चलिए यदि ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 20 10 15 और 12 दिन में करते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये तो आसान क्वेश्चन है, तो लिखिए ए बी सी, ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, और ये 12 दिन में करता है, तीनों मिलकर काम कितना करेगा, तीनों का एलसीएम निकालिएगा, तो 10 15 और 12 का एलसीएम निकालिएगा, तो कितना एलसीएम काटेगा, इसे काटेगा, दो पंचे 10, 5 से काटेगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, और नहीं कटेगा तो इसे कौन सा कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से, हाँ 5 दूनी 10, 5 या 15 और 12 का 12 आ जाएगा, फिर कटेगा 3 से, तो 3 का 3, 3 चौका 12 और 2 का 2 रहेगा, तो कितना बार में कट जाएगा, 2 2, तो 2 4 4 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो आंसर आ जाएगा 60, 60 आ गया। 10 छक 60 बार में, 15 छक 60 बार में,
अब 12 पंजे 60 बार में, तो टोटल इसको जब सॉल्व कीजिएगा, इसको करें 10 6 बार में कटेगा, 15 4 बार में कटेगा, और 12 5 बार में कटेगा। टोटल जोड़िएगा, तीनों मिलकर बोला है ना, तीनों ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितना काम करता है, तो 6 4 10 10 5 15 दिन में करता है। तो इसमें बोलता है उसको पूरा करेगा। टोटल मेरा काम कितना है, टोटल मेरा काम है 60, तो लिखिएगा 60, तीनों मिलकर काम करता है 15, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 15 से कितना बार में, 4 बार में, तो 4 दिन, कहीं पे है 4 दिन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 4 दिन। एलसीएम निकाल लेना, उसको सोल्व कर देना, आ जाएगा। आज का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रैक्टिस है, बेसिक वाला क्वेश्चन है। आप पार्ट 3 जो आएगा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, इसलिए हम 2 दिन प्रैक्टिस इजी वाला क्वेश्चन लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझ सकें। किरण एक खिलौना को 40 रुपए में खरीद कर 45 रुपए में बेच देती है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो कुछ नहीं, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 40 रुपया, यहाँ पे 40 रुपया दिया है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, 45 रुपया, यहाँ बोला है ना 45 रुपया। देखिए 40 रुपया खिलौना खरीदती है, तो खरीदने का क्रय मूल्य, बेचती है तो विक्रय मूल्य हो गया। अब बोलता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है आपको, लाभ प्रतिशत के लिए होता है, देखिए अब देखिए कुछ नहीं कहता, लाभ प्रतिशत के लिए पहला है, ये दोनों के बीच में अंतर लिखा है, कितना रुपया का मेरा 40 रुपया था, अब मेरा 45 रुपया हो जाएगा, तो कितना 5 रुपया का लाभ हो रहा है, लाभ, तो यही लाभ लिखना है। 5 रुपया का लाभ हो रहा है मेरा कितना पे, 40 रुपया पे। मेरे पास है क्रय मूल्य है ना 40 रुपया, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 40 कितना इंटू 100 हो गया, इसको जीरो करते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो कितना 25/2, तो 25/2 कितना आएगा, 12.5%, 12.5, तो ऑप्शन नंबर सी, तो कितना 12.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में लाभ निकाल दिया 5, कितना पे 40 पे, इसीलिए जब भी निकालना है हमेशा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को ही नीचे रखेंगे, इसीलिए हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, ताकि आपको क्रय मूल्य से ही लाभ और हानि का पता चलेगा, तो इसलिए हम लोग क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कोई है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से एक बिजली के पोल को देर में पार कर जाएगी, तो एक बिजली के पोल को पार कर जाएगी। तो कुछ नहीं, इसमें देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो आप इसको बोलता है कितना देर में पार कर जाएगा, ये पूछा, कुछ नहीं करना, आसान है। तो टोटल क्या है, मेरा समय भी दिया हुआ है, चाल बराबर होता है, तो कितना देर में पार कर देगा, देर पूछा है, चाल पूछा है, तो चाल बराबर दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो यहाँ लिख देते हैं दूरी बटा समय, समय दूरी 150 मीटर है और समय ले रहा है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, यही पूछा है। तो मीटर से मीटर कटेगा, मीटर मीटर, और 25 से सुबह में कितना बढ़ेगा, 25 छंग 6 बार में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा चाल, चाल आ जाएगा कितना 6 सेकेंड, नीचे सेकंड बच गया, तो 6 सेकंड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 सेकंड। वही है, फॉर्मूला पुट करें, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 150 मीटर दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, बस इसको सोल्व कर दिएगा, 6 सेकंड आ जाएगा। चलिए, तो आज का 10% में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, इससे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, तो 11% आप लोगों का आज का कंप्लीट हो गया। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको उत्पाद सिपाही का सारा पट्टा का जीके जीएस का भी चल रहा है, साइंस का भी प्रैक्टिस चल रहा है, और मैथ्स का भी प्रैक्टिस चल रहा है, तो जो आपको कोटा का सारा चीज़ यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो ठीक है,